सभी साथियों को नमस्कार। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर 2024-25 के शैक्षणिक सत्र पर अतिथि शिक्षकों के लिए दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया जीएफएमएस पोर्टल पर शुरू कर दी गई है। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी करके कंप्लीट प्रोसेस को बताया हुआ है। वीडियो में हम पूरी प्रक्रिया समझेंगे कि जो अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं वो किस प्रकार से अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से इसको पूरा करेंगे, स्कूलों का चयन करेंगे, स्कूलों को लॉक करेंगे और स्कूलों पर ज्वाइनिंग लेंगे। विस्तृत जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा, पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा। आपको कंप्लीट आदेश दिखाएंगे। फाइनली 2024-25 पर ऑनलाइन प्रक्रिया अतिथि शिक्षकों की स्कूलों पर ज्वाइनिंग के निर्देश आदेश जारी कर दिए गए हैं। वीडियो को बड़ी ही बारीकी के साथ देखिएगा और अच्छे से हर चीज को समझ लीजिएगा। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर का भोपाल की तरफ से आदेश जारी हुआ है। 4 तारीख को यह आदेश अभी हाल ही में 8:30 बजे जारी किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तारीख है 4/9/2024 की और आदेश यहाँ पर आप देखेंगे प्रति में सभी संचालक लोक शिक्षण, सभी जिला शिक्षा अधिकारी, सभी विकास खंड अधिकारी और सभी संकुल प्राचार्य हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश के लिए जारी कर दिया गया है। आपको बता दें यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की जो सेकंड काउंसलिंग ऑनलाइन की प्रक्रिया होनी थी उसी के लिए संपन्न कराने के लिए आदेश है। सभी नियम बताए हुए हैं। आपको इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, 8 मिनट का वीडियो रह जाएगा, लेकिन आपके हर चीज में समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए विषय है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदकों हेतु साला विकल्प चयन के संबंध में, यानी आपको किस प्रकार से जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से स्कूलों को चयन करना है ताकि आपका स्कूलों पर अतिथि शिक्षक के रूप में चयन हो पाए और ज्वाइनिंग हो पाए। उसकी तारीख भी बताई हुई है, कब से कब तक है और कंप्लीट प्रक्रिया यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था की जाती है। सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर जिन आवेदकों के पास सत्यापित स्कोर कार्ड है, हर चीज को अच्छे से समझाएंगे, समझ लीजिएगा। देखिए सभी का स्कोर कार्ड बना ही होगा, सभी ने ई-केवाईसी पहले ही कर ली होगी। वह स्वयं के लॉगिन आईडी का प्रयोग कर जीएफएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन साला विकल्प चयन की कार्यवाही कर सकेंगे। यानी यह पूरा जो प्रक्रिया है ये खुद से आप कर सकते हैं। अतः अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक आवेदक अतिथि शिक्षक पोर्टल पर साला चयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करेंगे। बड़ी ही ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, इसको हर चीज यहाँ पर समझाएंगे। प्रोफाइल वगैरह में फोटो वगैरह हर चीज का यहाँ पर है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, हर चीज। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला स्टेप आपका स्टार्ट होता है। आवेदक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर साला विकल्प चयन हेतु की जाने वाली कार्यवाही। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए आप सबसे पहले आवेदक जिनके पास सत्यापित स्कोर कार्ड है सभी के पास होगा और आधार ई-केवाईसी है सभी ने करवाई होगी। जिसने नहीं करवाई ई-केवाईसी का भी हम प्रैक्टिकली करके दिखा देंगे। वह लिंक यहाँ पर जीएफएमएस पोर्टल पर लॉगिन करना है। यानी जीएफएमएस पोर्टल जहाँ से आप हमेशा ही आते हैं जीएफएमएस पोर्टल में, नहीं तो अगर नहीं आया है अगर आपने इसके पहले तो गूगल पर जीएफएमएस आप डालेंगे और पहली वाली लिंक को ही ओपन करेंगे, जीएफएमएस का पोर्टल खुल जाएगा। उसमें राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन होगा, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आवेदक को सर्वप्रथम अपनी प्रोफाइल प्रदर्शित होगी जिसमें वह अपनी फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे फोटो के लिए बहुत सारे डाउट थे, तो फोटो खुद की लगानी है। यानी जिसका स्कोर कार्ड बना हुआ है वह अपनी स्वयं की फोटो लगाएगा। जिस प्रकार आप किसी भी सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब के लिए अपना फोटो देते हैं तो फोटो यहाँ पर आपको ऑनलाइन लगाना है, पासपोर्ट साइज का अपनी खुद की, यानी अतिथि शिक्षक अपनी फोटो लगाएगा, अपलोड करेंगे। 300 KB से कम होना चाहिए फोटो का साइज। तो ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा चीज आवेदक जीएफएमएस गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग ऑप्शन एक आ चुका है, जहां से आप ज्वाइनिंग का रिक्वेस्ट करते थे स्कूल के लिए, उसी के नीचे एक ऑप्शन आया हुआ है गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग ऑप्शन का चयन कर लेंगे। इसमें जब चयन करेंगे तो व्यू माई वैकेंसी ऑप्शन के माध्यम से आवेदक
यहाँ पर आप देखेंगे आवेदक के स्कोर कार्ड में उपलब्ध पैनल के आधार पर रिक्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यानी यहाँ पर आप देखेंगे अतिथि शिक्षक जो है यहाँ पर व्यू माई वैकेंसी, यानी पहला ऑप्शन रहेगा आपको प्रोफाइल का फोटो लगाना है, फिर उसी के नीचे रहेगा व्यू माई वैकेंसी। ऑप्शन के माध्यम से आवेदक के स्कोर कार्ड में उपलब्ध पैनल के आधार पर रिक्ति की जानकारी उनको मिलेगी, यानी कहाँ पर पद रिक्त है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस आदेश में ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैकेंसी आपको पता होना चाहिए। इसको आप कागज़ पर नोट करेंगे, पहले खोल पूरा लिख लेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है अतिथि शिक्षक हेतु संभावित रिक्तियां जेएफएमएस पोर्टल पर आवेदक के लॉगिन पर जिलेवार, ब्लॉक बार, पैनल बार प्रदर्शित होगी, जिसमें अतिथि शिक्षक रिक्ति कोड और रिक्तियों की संख्या प्रदर्शित होगी। ये वहां पर आपको प्रैक्टिकली मिलने वाला है, जो हम करके दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आवेदक शाला विकल्प चयन करने हेतु अतिथि शिक्षक रिक्ति कोड को दर्ज करेंगे। शाला विकल्प का चयन अगर कर रहे हैं तो वहां पर जब करेंगे तो रिक्ति का कोड वहां पर डालना होगा। रिक्ति कोड को दर्ज करेंगे। रिक्ति कोड की जानकारी दर्ज करने के उपरांत विद्यालय और संबंधित रिक्ति के पैनल की जानकारी वहां पर प्रदर्शित हो जाएगी कि ये रिक्ति जो है स्कूल का नाम वगैरह डिटेल वगैरह कंप्लीट, वो रिक्ति का कोड जो नंबर है उसको आपको लिख के रखना है, जो कि वहां से आपको मिलेगा। साथ ही अगला स्टेप है शाला विकल्प चयन हेतु आवेदक को विकल्प चयन हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं है और आवेदक अधिक से अधिक संख्या में शाला का चयन करें, यानी जितना हो सकता है आपसे 200, 300, 400 जितना हो सके उतना ज्यादा स्कूलों का चयन करना है। आपको कर सकते, कोई लिमिट नहीं बताई हुई है, किसी न किसी में आपका नाम तो आ ही जाएगा। फिर आगे बताया हुआ है कि आवेदक द्वारा शाला विकल्प चयन करने के उपरांत जानकारी में त्रुटि होने पर अगर आपने शाला विकल्प का चयन कर लिया है, चयन करने के बाद आपको लगता है कि कहीं गलती से कोई गलत स्कूल चूज कर ली गई है, तो त्रुटिपूर्ण शाला विकल्प को डिलीट कर सकते हैं। कब तक? किंतु आवेदक शाला विकल्प चयन की जानकारी अगर आपने लॉक कर दिया है तो लॉक करने के उपरांत जानकारी में किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता है, किसी भी तरह का, इसका कहीं से भी सुनवाई नहीं होगा। इसलिए ये लॉक करने से पहले आप स्कूल चुनिए। स्कूल चुनने के बाद उसको अच्छे से देखिए, जितना समय लगता है उतना समय लीजिए, लेकिन उसको लॉक तभी करिए जब आप क्लियर हो जाएं कि हमने एकदम सही जो है जानकारी शाला विकल्प की भरी है। फिर इसके बाद शाला विकल्प चयन की कार्यवाही सावधानी पूर्वक करें। जानकारी एक बार लॉक होने के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा, यानी उसी के अनुसार आपको स्कूल आवंटित होगा। ऐसा भी नहीं है कि आपको जितना चुना है उसमें से आपको अलग अलग पैनल के अनुसार स्कूल मिलेगा। आपका एक स्कूल आवंटित होगा, आपने भले 200 स्कूल चयन किया हो, आपको एक स्कूल अगर मिल गया है मेरिट में तो दूसरा स्कूल आपको नहीं मिल पाएगा। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे यदि किसी आवेदक का एक से अधिक पैनल में स्कोर कार्ड है, यानी SS2, SS3, SS1, तो समस्त पैनल में शाला विकल्प का चयन आप कर सकते हैं। ये अच्छी चीज यहाँ पर दिया हुआ है, यानी वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1 के लिए एक ही साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बताया कि पैनल सह शाला की प्राथमिकता के आधार पर शाला आवंटन होगा, यानी जो पैनल बना हुआ है सह शाला की प्राथमिकता के आधार पर आपका शाला आवंटन होगा। यदि किसी आवेदक का स्कोर कार्ड जैसे कि SS1 बना हुआ है, वर्ग 1 का, वर्ग 2 का, वर्ग 3 का बना हुआ है योग्यता के अनुसार, तो वह आवेदक जिस पैनल में जिस स्कूल को प्राथमिकता देना चाहता है उसी क्रम में शाला विकल्प का चयन करता है। मान लीजिए पहले वर्ग 3 का कर लिए, हमको वर्ग 3 में करना है, वर्ग 2 का कर लिए, फिर वर्ग 2 का करना है, फिर वर्ग 1 का बाद में करना है। तो इस तरह से आप, यानी सीरियलिटी, कोई जरूरी नहीं कि आप पहले वर्ग 1 का ही चुनिए, 2, 3, 1, 2, 3, 1 ऐसे करके चुन सकते हैं। जैसे उदाहरण भी बताया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे कि किसी आवेदक का SS2 है, एक स्कूल पहली प्राथमिकता में उन्होंने चुन लिया तथा SS1 का एक स्कूल दूसरी प्राथमिकता के रूप में चयन कर सकता है। पैनल के साथ रिक्तियों का क्रम आवेदक को निर्धारित करना होगा। विद्यालय आवंटन संबंधित के द्वारा दी गई शालाओं की प्राथमिकता के क्रम में होगा, अर्थात जिस शाला को जेएफएमएस पोर्टल रिक्त कोड प्राथमिकता क्रम में दर्ज करे वही पैनल और रिक्ति मेरिट क्रम में आवंटित होगी।
साथ ही आवेदक द्वारा शाला विकल्प का चयन की जानकारी दर्ज करने के उपरांत सबमिट एंड लॉक कर देंगे। इसको सबमिट एंड लॉक कर देंगे, ये चीज लास्ट में करनी है जब आप स्कूल चुन लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए कुछ सामान्य निर्देश हैं। आवेदक का किसी एक पैनल में विद्यालय आवंटन होने पर दूसरे पैनल में विद्यालय आवंटन नहीं होगा, ये चीज आप जान लें। यानी एक स्कूल आपको मिल गई तो दूसरा स्कूल आप उसके नीचे का नहीं। मान लीजिए आपको 10वें नंबर का स्कूल मिला हुआ है, 1 से 10 नंबर तक आपने चयन जो किया है, 1 से 100 नंबर तक, तो 10 नंबर में मिल गया। उसके बाद की कोई भी स्कूल आपके नाम नहीं होगी, क्योंकि आप मेरिट में आ चुके हैं, आवंटन हो चुका है आपका। फिर आवेदकों को यह सूचित किया जाता है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार रिक्तियों को पृथक से कागज पर लिख ले, प्राथमिकता के क्रम में निर्धारित करने के उपरांत ही प्रविष्टि कर ले। जैसे जैसे विद्यालय की प्रविष्टि करेंगे उसी के आधार पर उसी के अनुसार प्राथमिकता उनको निर्धारित होगी। यानी जो स्कूल आपको चुनना है उसको आपको एक लिस्ट बना लेनी है, उसके बाद जो है आपको ऑनलाइन पोर्टल पर करना है। फिर अतिथि शिक्षक हेतु रिक्तियां परिवर्तनशील होंगी। नवीन शिक्षक की पदस्थापना, स्थानांतरण, उच्च पद प्रभार, सेवानिवृत्त, मृत और अन्य कारण से अतः किसी रिक्त विशेष पर अतिथि रखे जाने की बाध्यता नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, अगर पद रिक्त है तब तो रखेंगे, लेकिन अगर ये स्थानांतरण, उच्च पद, सेवानिवृत्त, ये कोई नियमित शिक्षक आता है तो आपको वहां पर रखने की बाध्यता नहीं होगी। इस हेतु अतिथि शिक्षक कोई क्लेम दर्ज नहीं कर सकेगा। यहाँ पर लफड़ा होगा क्योंकि आपको स्कूल आवंटित हो गई और आपको पता चला कि वहाँ पर कोई आ गया, तब आपको दिक्कत होगी। यहाँ पर देखिए, विद्यालय में नियमित शिक्षक की पदस्थापना होने पर अतिथि शिक्षक सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, जैसा कि अभी हाल ही में वर्ग 1 के अतिथि शिक्षकों के साथ प्रमोशन के कारण हुआ है। फिर विद्यालय आवंटन प्रक्रिया के समय पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त के विरुद्ध ही ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट शाला प्रभारी को पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, विरुद्ध ही ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट शाला प्रभारी के पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, यानी आप स्कूल में रिक्वेस्ट भेजेंगे। समय सारणी यहाँ पर आप देखेंगे, समय सारणी देखिए, आवेदक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर शाला विकल्प का चयन करना है। 4 तारीख से 9 तारीख तक आप स्कूल का चॉइस कर आराम से, अभी समय है आपको 4 से 9 सितंबर तक, यानी आज से 9 तारीख तक। दूसरा है शाला विकल्प चयन के उपरांत मेरिट के आधार पर आवेदक का विद्यालय आवंटन होगा। 10 तारीख को आपको विद्यालय मिल जाएगा जहां पर आपने चुना है स्कूल। फिर आवेदक द्वारा विद्यालय में 11 तारीख को आप वहां पर उपस्थित हो जाएंगे विद्यालय में, और ये जो काम प्रक्रिया ऑनलाइन ज्वाइनिंग की स्कूल से ओके करवा के ये कर लेंगे। फिर शाला प्रभारी जो है जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइन किया अतिथि शिक्षक प्रमाणीकरण, ये 11 तारीख से 14 तारीख के बीच ये करेंगे शाला प्रभारी। तो ये कंप्लीट प्रक्रिया यहाँ पर रहेगी। उक्त निर्देशों का कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। आयुक्त के द्वारा अनुमोदित है। अपर संचालक लोक शिक्षण भोपाल का 4/9/2024 का आदेश यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, कोई भी बदलाव नहीं किया गया, प्रक्रिया वही है, केवल ऑनलाइन है। ऑनलाइन आपको घर बैठे स्कूल चुनना है, अब कहीं यहाँ वहाँ फॉर्म डालने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है, वीडियो बड़ा भी हो रहा है, और आप जो है तो इसको अभी थोड़ा सा 1 या 2 दिन के बाद ही चॉइस फिलिंग करिएगा, सभी स्कूलें खुल जाएं। तो चैनल पर नए हैं तो प्रैक्टिकली जो प्रक्रिया आपको बताएं, प्रैक्टिकली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो उसी से रहेगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। धन्यवाद।